हाय स्टूडेंट्स, डीपीपी नंबर 3 ऑफ फंक्शंस स्टार्ट करते हैं। 2 डीपीपीज हमने कर ली है, पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है। इसमें 5 क्वेश्चन करेंगे हम डीपीपी नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, पांचों क्वेश्चन की शक्ल दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन ढूंढते हुए यहाँ पे आए हो। वैसे तो थंबनेल में जो क्वेश्चन है वही वाले क्वेश्चन है ना, तो मैं थंबनेल भले ही थोड़ा अनप्लीजिंग हो क्वेश्चन उसमें डाल देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुके हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन, ओके। फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ओके। ये 5 क्वेश्चन हम लोग करने वाले। इनमें से किसी एक क्वेश्चन की तलाश है आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में वॉक थ्रू होता है, प्रॉब्लम्स वॉक थ्रू, डायरेक्ट उस पर क्लिक कर सकते हो। या फिर आप पहले कमेंट में मैंने सब डाल रखा, सब दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेट द फंक्शन बी डिफाइंड एज 0 से 1 के बीच में इट इज मॉड एक्स, 1 से 2 के बीच में इट इज मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू, एंड 2 से 3 के बीच में इट इज मॉड एक्स माइनस थ्री। और आपको रेंज ऑफ द फंक्शन साइन ऑफ 7 एफ एक्स, मतलब एफ एक्स की रेंज निकालो। एफ एक्स की रेंज जो आएगी उसका 7 टाइम्स जो होगा वो साइन के अंदर डाला जा रहा है। तो एफ एक्स की रेंज निकालते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो अगर आप एफ एक्स की रेंज निकालने जाओगे तो पहली बात तो देखो, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और पॉजिटिव नंबर का अगर आप मॉड लो तो वो पॉजिटिव ही होगा ना यार, विच मीन्स मॉड एज इट इज खुलेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पहला वाला तो मॉड आपको डराने के लिए दिया है, इसको अपन एज इट इज खोल देंगे, ठीक है। तो ये 0 से 1 के बीच में मॉड एज इट इज खुलने वाला है। उसके बाद 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कोई नंबर सोचो। 1.5, यही तरीका होता है बेटा, है ना। कभी भी आपको मॉड मिले तो पहले मॉड को खोलो, सिस्टमैटिक अप्रोच, ओके। वी आर कंसिडरिंग दैट वी आर बिगिनर्स, ओके। मॉड दिखे तो मॉड खोलो। मॉड खोलने का तरीका क्या रहेगा कि इस इंटरवल में जो भी एक्स पाए जाएंगे उन एक्स के करस्पॉन्डिंग ये दोनों मॉड कैसे खोलेंगे, हम लोगों ने यही सीखा हुआ है। तो इस इंटरवल के बीच में कोई भी सुंदर सा एक्स ले लो, या कोई भी बदसूरत सा एक्स ले लो, आई डोंट केयर। 1.5 ले लो, 1.5 यहाँ डालो, 1.5 माइनस वन पॉजिटिव। तो पहला वाला मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज। और दूसरा वाला मॉड कैसे खुलेगा, 1.5 यहाँ डालो, 1.5 माइनस टू नेगेटिव। तो ये 2 - एक्स करके खुलेगा, ओके। तो ये कटेगा, ये कटेगा, 2 - 1 कितना रहा है, 1। मतलब इस दौरान फंक्शन की परिभाषा है y = 1, ठीक है। y = 1, यहाँ पे है y = x। और 2 से 3 के बीच में किस तरह के नंबर पाए जाते हैं, 2, 2.1, 2.3, 2.999 डाल दो ना, कोई भी नंबर यहाँ डालो, सबके लिए सेम खुलेगा। एक भी नंबर ले लो, उससे जो हो रहा है वो सबके लिए होता है, गारंटीड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 2.5 - 3 नेगेटिव, उल्टा खुलेगा 3 - एक्स। तो ये 3 - एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 2 से लेकर 3। ग्राफ बना के खत्म करते हैं इसका, है ना। तो अगर अपन ग्राफ इसका बनाने जाएंगे तो आपको है ना y = x मिलेगा, ठीक है। y = x 0 से 1 के बीच में, तो 0 इंक्लूड करना है, और 0 से 1 के बीच में y = x। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, x = 1, ओके। फिर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आपको क्या मिलेगा, y = 1, फ्लैट लाइन, और 1 इंक्लूडेड है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या है, 1, 1, ध्यान रखना है ना, दिस इज 1, 1। इस पे हॉलो सर्कल है क्योंकि यहाँ पे 1 शामिल नहीं है, लेकिन नीचे वाले में 1 शामिल है, और 1 पे 1 ही आंसर आ रहा है, मतलब यहीं पे डार्क सर्कल दोबारा आ जाएगा। तो सेकंड ब्रांच जो रहेगी दैट विल बी दिस वन, यहाँ से डार्क सर्कल, और इधर हॉलो सर्कल, क्योंकि 2 इधर शामिल नहीं है लेकिन 2 अगले वाले में शामिल है। अगला ग्राफ क्या है, 3 - एक्स। 3 - एक्स मतलब क्या हो जाएगा कि इसका y = -x + 3। -x ये वाली लाइन होती है, इसमें आप 3 जोड़ दोगे तो ये 3 यूनिट ऊपर हो जाएगा। मेरा डाउट ये है कि ये वाला ग्राफ एग्जैक्टली किस पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है। तो ये क्या है, 2, 1। यहाँ पे आप 2 डालो एक्स की जगह, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, मतलब 2 पर इसका आंसर भी 1 आ रहा है, तो मतलब ये 1 के लेवल से क्रॉस होगा 2 पर, मतलब ये यहीं से क्रॉस होगा। तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा। लेकिन हमको पूरा ग्राफ नहीं चाहिए, हमें केवल 2 से 3 के बीच का ग्राफ चाहिए। तो 2 to 3 के बीच का ग्राफ हम बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ, 2 to 3 के बीच का ग्राफ आपको जो मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस ओनली, इतना। और 3 शामिल नहीं करना है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। नाउ दिस इज y = x, दिस इज y = 1, एंड दिस इज y = 3 - एक्स, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, तो दिस इज द ग्राफ दैट वी आर गेटिंग। अब क्या करें हम लोग इसमें, देखते हैं ना।
मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये ग्राफ तो आ गया अपने पास, इसका क्या निकालना है आपको, रेंज। अच्छा, इसकी रेंज कितनी बेटा, मिन वैल्यू 0 और मैक्स वैल्यू है 1। तो एफ एक्स की रेंज है 0 to 1, है ना। तो 7 टाइम्स एफ एक्स की रेंज कितनी है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। और 7 एफ एक्स की रेंज क्या हो जाएगी वो अपन देख लेते हैं। तो 7 एफ एक्स की रेंज हो जाएगी, एफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो क्लोज्ड से लेकर 1, है ना। जीरो यहाँ पे शामिल है, तो जीरो क्लोज्ड से लेकर 1, 1 भी शामिल है, तो जीरो से लेकर 1। और 7 एफ एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, जीरो से लेकर, अरे मल्टीप्लाई कर दो ना, 0 into 7 से 1 into 7, जीरो से लेकर 7। और 0 से 7 आप किसको प्रोवाइड कर रहे हो, साइन को। तो हमारे पास जो फंक्शन है, जो फंक्शन है वो जी एक्स। तो जी एक्स क्या है हमारे पास, साइन ऑफ 7 एफ एक्स। ठीक है। तो 7 एफ एक्स का रेंज है 0 to 7, तो आप ऐसा सोच लो कि साइन के अंदर 0 से 7 तक के नंबर डाले जा रहे हैं। तो साइन आपको पलट कर क्या देगा, साइन के अंदर अगर आप 0 to 7 रेडियंस अगर डाल रहे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन का ग्राफ ही बना डालता हूँ। ये देखिए साइन का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, और इसमें 0 to 7 रेडियन अगर आप दोगे तो ये 0 है, और ये 2 पाई है। 2 पाई कितना होता है, 6.28, और यहाँ पे कहीं 7 आएगा। आई डोंट केयर एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है 7, बट हाँ 6.28 के आगे ही आएगा। सो दिस इज 0, दिस इज 2 पाई विच इज अप्रोक्सीमेटली 6.28, और 7 रेडियन यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं अपन, होल्ड ऑन। थोड़ा सा स्क्रीन क्रैश का इशू हो गया था, वेट अ मिनट। ओके, आई एम वेरी सॉरी, हल्का सा स्क्रीन क्रैश का इशू, इसमें वीडियोस थोड़े से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से 7 अगर आप ये लाल वाले इनपुट देते हो, तो साइन अपना पूरा ओरिजिनल रेंज, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्स वैल्यू +1 दे देगा। सो द रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज फ्रॉम -1 to +1। ठीक है। तो आपको कैसे देखना है, अंदर वाले का रेंज जो होता है वो बाहर वाले के लिए इनपुट का काम करता है। सो योर आंसर शुड बी -1 to +1। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बोला जा रहा है कि दिस थिंग इज लेस देन जीरो एंड सेकंड ऑल्सो लेस देन जीरो है, तो देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ एक्स +10 इज लेस देन जीरो ना। तो ये ब्रैकेट एक्स को आप टी मान लो, तो टी² -70 + 10 इज लेस देन जीरो। ठीक है। तो टी 5 और 10 ना, -5 टी -2, तो ये आ जाएगा आपके पास टी बिलोंग्स फ्रॉम, ये सही लिखा है ना, 5 और 2 आई थिंक सही है, 2 to 5, 2 से 5 के बीच में आ रहा है, मतलब ब्रैकेट ऑफ एक्स 2 से 5 के बीच में आना चाहिए। ना तो 2 इंक्लूडेड है, ना तो 5 इंक्लूडेड है। देखते हैं। तो ब्रैकेट एक्स का आंसर 2 नहीं होना चाहिए ना, 2 नहीं होना चाहिए, 2.0001 से स्टार्ट होना चाहिए, समझो आप। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, एक्स का वैल्यू क्या अपन 2 ले सकते हैं, नहीं सर, 2 लोगे तो फिर जी आई एफ 2 हो जाएगा, वी डोंट वांट एग्जैक्ट 2, 2 से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना है। 2 से थोड़ा ऊपर मतलब आप देखो ना, ये जी आई एफ है, और जी आई एफ क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये इंटीजर है एल एच एस में, तो आर एच एस में भी इंटीजर होने चाहिए। 2 से 5 के बीच में कितने इंटीजर होते हैं, 3 होता है, 4 होता है, बस 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 सर, इतना ही होता है। तो इसका मतलब जी आई एफ ऑफ एक्स या तो 3 हो, या तो मतलब और का मतलब यूनियन, या तो जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4। जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर 3 होगा, तो कब कब 3 हो सकता है जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, जब एक्स खुद 3 से 4 के बीच में हो। ठीक है। 4 इंक्लूड नहीं करना है, या फिर एक्स जो है वो 4 से 5 के बीच में हो, 5 इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज हमको 3 या 4 आंसर, 4 से 5 के बीच मतलब 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 सब चलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब 3 से 4, 4 से 5, तो 3 से 5 हो गया ना। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 3 to 5, ये वाला। ठीक है। अब वाई का देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया आपने को, 4 टाइम्स वाई² का जी आई एफ, वाई का जी आई एफ का स्क्वायर -16 जी आई एफ ऑफ वाई, 16 जी आई एफ ऑफ वाई, और +7। ठीक है। चलिए लेस देन जीरो, तो इसको अपन फिर से मान लेंगे, अब टी माना है उसको, तो इसको पी मान लो, पी फॉर पकौड़ा। तो 4p² -16p +7 इज लेस देन जीरो। 4 7 28 और -16, ये कैसे आएगा यार बताओ मुझे, 16।
16 सोचने दो यार तुम लोग। 16 सम चाहिए ना अपने को, और 28, 14 और 2। तो यहाँ से ऐसा कुछ बनेगा आपके पास 4p स्क्वायर। 14 और 2 में दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे, -14p -2p। तो -2 पहले ले लेता हूँ मैं, -14 को बाद में ले लेंगे, +7 इज < <0 ठीक है। देखते हैं अपन, है ना, इसमें क्या हो सकता है। अभी पहली बार में तो 4 कॉमन आए, ओ आराम से, केयरफुल, 2 कॉमन आएगा और p कॉमन आएगा। ठीक है, 2p कॉमन आएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से 2p रह जाएगा -1। दूसरी बारी में क्या कॉमन आएगा, माइनस और 7 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2p -1 < <0 तो आपके पास आ जाएगा 2p -1 इंटू 2p -7 < <0। तो यहाँ से p का वैल्यू, ओ रुको रुको सर, क्या कर रहे हो, 2p -7, 2p 4p स्क्वायर, ठीक है सही है। तो p बिलोंग्स फ्रॉम छोटा रूट से बड़ा रूट। छोटा रूट कितना है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है और यहाँ पे 7/2। तो 1/2 से 7/2, ठीक है। 1/2 से 7/2, नाइदर ऑफ देम आर इंक्लूडेड, एक बार मैं चेक करना चाहूंगा। हाँ ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि p 0.5 से 7/2 कितना होता है, 3.5 ना। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि p का वैल्यू 0.5 से 3.5 के बीच में रहे। p क्या है, GIF ऑफ y, इंटीजर, ठीक है। तो कोई भी 0.5 से 3.5 के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं, देखते हैं ना अपन। तो GIF कितना हो जाएगा, 0.5 से 1, और GIF ऑफ y कितना हो जाएगा, या तो 2 हो जाएगा, या तो 3 हो जाएगा, या तो, बस 4 नहीं हो सकता सर, बस करो। सो किसी भी नंबर का GIF 1 2 3 रहे। आप चाहे तो GIF का ग्राफ बनाकर भी देख सकते हो, देखो ना। GIF का ग्राफ बनता है तो आपको बहुत कंफर्टेबली दिख भी जाएगा, वरना तो चलो यार, क्या सर, इतना दिमाग थोड़ी लगाना है। Y का वैल्यू कितना हो सकता है बेटा, 1। 1 ले सकते हैं ना। हाँ, 1 से आगे 2 ले सकते हैं, यस। 2.9 ले सकते हैं, बिल्कुल सर। 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 3.99 ले सकते हैं, यस सर। 3.99 का GIF भी 3 आ जाएगा। कैन वी टेक 4, नहीं। 4 का GIF विल बी 4 एंड 4 ऑनवर्ड्स, तो आपको 4 के पहले क्लोज कर देना, मतलब ओपन ब्रैकेट, y बिलोंग्स टू 1 to 4। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि x+5 y का GIF क्या नहीं हो सकता है। पहली बात तो x का रेंज और y का रेंज ऐड कर सकते हैं क्या अपन, यस। x एंड y आर टोटली डिफरेंट, वी कैन ऐड देम। पहले तो यार ये क्वेश्चन को नीचे से हटाओ, ठीक है। तो वी कैन ऐड x एंड y की रेंज। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि x 3 से 5 तक बिलोंग करता है ना, 3 से 5 तक। और y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 1 से लेकर 4 तक। इनको अगर अपन ऐड करते तो क्या आ जाएगा, 3+1 4, और x+y 5+4 9 आ जाएगा। तो x+y का वैल्यू 4 to 9 हो रहा है। तो x+y का जो GIF होगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x+y का GIF। तो GIF 4 से 9 के बीच में कितना कितना होता है, क्या क्या हो सकता है। तो बेसिकली इसका GIF लेना, तो 4 से 9 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं वो हमें देखना है। वैसे तो कितने इंटीजर्स आते हैं वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन पहले एक काम करते हैं। आप ऐसा देखो कि अगर 4 हुआ x+y का वैल्यू, तो GIF कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और 4.1 हुआ तो भी 4 आएगा, 4.99 हुआ तो भी 4 आएगा, 5 हुआ तो 5 आने लग जाएगा, 5.99 तक 5 आएगा, 6 पे 6 आएगा 6.99 तक, 7 पे 7 आएगा 7.99 तक, 8 पे 8 आएगा 8.99 तक, और 9 लिया आपने तो 9 आ जाएगा, 9 नहीं चाहिए हमें। तो 4 5 6 7 8, x+y का GIF 4 5 6 7 8 हो सकता है। तो 4 5 6 7 8, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। कैन नॉट भी बोला है, कैन नॉट भी मतलब 9 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 9 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, इट कैन नॉट बी 9। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं और नीचे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम R to R। और ये है फंक्शन का डेफिनेशन, पीस वाइज है, 2 बार ब्रांच्ड किया है हमने, लास्ट टीपीपी में पीस वाइज समझ लिया है। इफ द फंक्शन इज ऑन टू, ओ मतलब इसका रेंज ऑल रियल नंबर, इस पूरे ग्राफ को पाताल लोक से आकाश लोक तक ट्रेवल करवाना है। समझ गए सर, ये सब अपने को बहुत आसानी से
आ जाता है समझ में, एंड इट इज नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। मैंने इसके सॉल्यूशन में भी टू इजी लिखा है, इफ यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड। तो टू इजी क्यों है? क्योंकि मैंने क्लास में भी इस तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत बार कराए। खैर, तो इसमें दो केस लेने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि मेरे को अभी एम के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो है ना, मैं चांस नहीं लेता हूँ, मैं तो केस ले लेता हूँ। तो एम अगर पॉजिटिव हुआ तो आपके पास ग्राफ क्या बनेगा? -x + m, है ना। तो ये y इज इक्वल टू -x हो जाएगा, और इसमें प्लस m कर देंगे तो -x + m। x पॉजिटिव है ना। आप किसी भी ग्राफ में अगर m ऐड करते हो तो वो m यूनिट्स ऊपर चला जाता है, ऐसा। लेकिन हमको क्या पूरा ग्राफ चाहिए? नहीं सर, वन से पहले का हिस्सा। तो वन से पहले का हिस्सा चाहिए, मतलब ये यहाँ पे कहीं वन मान देते हैं, और इससे पहले का हिस्सा तो ये हटा देता हूँ मैं। और वन से पहले का हिस्सा वन बराबर चाहिए या नहीं? हाँ, वन की इक्वालिटी भी चाहिए। तो सर ये वन पे जो आंसर आ रहा होगा, वी विल कंसिडर दैट टू। और ये x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, तो दिस इज x इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो y इज इक्वल टू m - x। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप अगर बताना चाहे मुझे तो बता दो, 1, 1 डालो इधर, m - 1। ठीक है, 1, m - 1। दूसरी लाइन क्या है? 2mx। यार अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ, जैसे यहाँ पे तो स्लोप क्लियरली नेगेटिव है, इट इज क्लियरली नेगेटिव, है ना, क्योंकि -1 है ना बेटा, दिख रहा है आपको। लेकिन अगर m को मैंने पॉजिटिव ले रखा है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगली जो लाइन है उसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा, तो वो लाइन ऐसी सीधी बनेगी, है ना। और वो सीधी बनेगी अगर, तो फंक्शन ऑन टू हो पाएगा या नहीं, हमें ये देखना है। क्या फंक्शन ऑन टू हो पाएगा उस केस में? अगर देखिए लाइन सीधी बनती है तो देखना क्या होगा। अगर लाइन सीधी बनती है, तो अगर ग्राफ यहाँ सेकंड ग्राफ अगर यहाँ से कंटिन्यू करता भी है, इधर से अगर कंटिन्यू करता भी है तो भी ऐसा वी शेप का ग्राफ बनेगा। थोड़ा ऊपर से कंटिन्यू करता है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, थोड़ा नीचे से कंटिन्यू करता है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। बट इन एनी केस इट कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ग्राफ बेटा कहीं ना कहीं तो आके रुक जाएगा ना। अब ये मत बोलना कि सर ये पॉइंट पाताल लोक पहुंच गया, तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। उसके लिए स्लोप को खड़ा होना पड़ेगा एकदम ऐसे, वर्टिकल। बट दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, बिकॉज उस केस में एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? माई पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज आर नॉट सेटिस्फाइंग इट, ऑफ कोर्स। तो आप ऐसा मान के चलो कि वो वाला केस भी हम लोग नहीं सोच रहे। ठीक है, तो ये वाला केस तो वैलिड ही नहीं है, इज इनवैलिड। इन दिस केस द रेंज कैन नॉट बी ऑल, इनवैलिड केस, इनवैलिड केस, है ना। रेंज कैन नॉट बी ऑल रियल नंबर। तो सर क्या करें? वैलिड केस देखते हैं ना। वैलिड केस के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये अगला क्वेश्चन है। तो थोड़ी सी जगह बनाकर वैलिड केस देखते हैं, विच इज m इज लेस देन 0। m लेस देन 0 वाला केस क्या होगा? अगर केस 2 लिया मैंने, जिसमें m नेगेटिव रहे, अगर m नेगेटिव रहा तो उस केस में क्या होने वाला है देखिएगा, है ना। m नेगेटिव रहा तो ये वाला ग्राफ m - x, है ना। तो ये तो नेगेटिव है ही, और इसका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। तो ये लाइन बनेगी y इज इक्वल टू -x, और उसका इंटरसेप्ट नेगेटिव रहेगा। ये रहा y इज इक्वल टू -x, और उसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए था। तो सर ऐसे नहीं, ऐसे। और अपने को 1 तक चाहिए बस, ठीक है। तो ये यहाँ तक चाहिए हमें, x इज इक्वल टू 1 तक। ओके, तो ये y इज इक्वल टू m - x, ऐसा लिखा हुआ है ना। अगला 2mx + 1। अब 2mx + 1 को अगर आप ध्यान से देखो तो m नेगेटिव है। m नेगेटिव है मतलब ऐसी तिरछी गिरती हुई लाइन बनेगी, गिरती हुई लाइन बनेगी। और वो गिरती हुई लाइन वन से किधर से गुजरेगी? वन से क्या वो इधर से गुजरे? ऑफ कोर्स। अगर वो थोड़ा सा भी नीचे से गुजरती है, समझो ना, मेरे को वन के पीछे का पोर्शन नहीं चाहिए दोस्त, वन के आगे का पोर्शन चाहिए। अब आप ऐसा सोचो कि वन के आगे का पोर्शन अगर ऐसा रहा तो ये बीच में हवा आ जाएगी। बीच में हवा आ जाएगी तो रेंज विल नॉट बी ऑल ऑल रियल नंबर, हवा नहीं आने देना है। अच्छा, थोड़ा ऊपर रहा तो फिर उसके बाद ऑल रियल नंबर रेंज आ जाएगी। मतलब जो वन पर आंसर आएगा, वन पर आंसर आएगा वो यहाँ इस लेवल पर होना चाहिए, या फिर इस लेवल के ऊपर होना चाहिए, इस लेवल के नीचे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वन पर आंसर आएगा क्या इसका? y इज इक्वल टू 2mx + 1। इसका वन पर क्या आंसर आएगा? वन डालो, वन डालोगे तो कितना आ जाएगा? 2m + 1। तो ये 2m + 1 आ रहा है। हाँ देखो ना, अगर ये वाला ग्राफ बना तो भी रेंज क्या हो रही है? इन्फिनिटी से लेकर ये वाला पॉइंट, और फिर ये वाले पॉइंट से लेकर -इन्फिनिटी।
पूरा आकाश लोक टू पाताल लोक ग्राफ ट्रेवल हो जाएगा। ठीक है। बट ये नहीं चलेगा। अब देखो ये वाला ग्राफ हटा दो और ये वाला ग्राफ हटा दो, देखो क्या ग्राफ, क्या ये जो ग्राफ बन रहा है इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है? हाँ। क्या ये जो ग्राफ बन रहा है इसका इसका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है क्या रेंज? नहीं। इसमें बीच में हवा है। क्या इस वाले ग्राफ में, फिर रिमूव दिस वन, क्या अभी बताइए माइनस इन्फिनिटी से यहाँ और फिर बीच में ये वाली वैल्यूज दो बार आ रही है, इट इज टोटली फाइन। ठीक है। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, हाँ, कि ये दोनों केसेस चलेंगे। तो इसका मतलब 2m+1 जो आ रहा है आंसर, 2m+1 और 2m+1, वो इस लेवल पर आना चाहिए। अच्छा, ये वन पर इसका आंसर क्या आ रहा था, m-x का, m-1। वन पर m-1 आंसर आ रहा था ना। तो 2m+1 जो है वो m-1 के लेवल पर होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए? आई विल रिपीट, 2m+1 या तो ऊंचा होना चाहिए m-1 से, या तो उसके बराबर होना चाहिए। बराबर भी चलेगा, ऊंचा भी चलेगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो यहाँ से m का रेंज आ रहा है -2 से इन्फिनिटी। समझ रहे हो ना? ये दोनों आंसर बेटे, ये देखो ना, ये दोनों आंसर या तो बराबर हो या तो ये 2m+1 ऊपर हो। ऊपर मतलब ज्यादा हो। दैट्स इट। दिस इज द लॉजिक, दिस इज हाउ यू क्रैक द लॉजिक ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बाप रे, इतने सारे मॉड्यूलस है, कैसे सॉल्व करेंगे? ट्राई करते हैं, एक बार आप लोग भी ट्राई करो। वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाउ। यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 आई बिलीव, है ना? नंबर यहाँ पे डला डला है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, कि ये फंक्शन दिया है, बहुत सारी ब्रांचेस दी है, ऑफ कोर्स इसमें डराने की कोशिश कर रहा है। एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। देखो ऑड फंक्शन है तो मेरे दिमाग में क्या क्या आता है ऑड फंक्शन में? पहली बात तो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना? ये रूल लगता है। या फिर इसी का एक्सटेंडेड रूल। एक्सटेंडेड रूल क्या होता है, एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ एक्स मस्ट बी जीरो। एक ही तो बात है, यहीं से तो ये आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या होता है सर बताइए? तीसरा होता है ग्राफ। आप ग्राफ से देखो, ग्राफ में क्या होता है, कि द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट origin. Is there any other concept or any other approach that we can use for odd function? सोचते odd function के लिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो, बस इतना ही है ना? अब इनमें से कौन सा अप्रोच सबसे खराब लग रहा है आपको? मेरे को ग्राफ सबसे खराब लग रहा है। क्यों? क्योंकि सर इसका ग्राफ बनाने जाएंगे ना अपन तो हालत खराब हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक कि वी कैन नॉट ड्रॉ दिस ग्राफ, वी कैन, बट इसका ग्राफ बनाने में हालत खराब हो जाएगी। तो वी वोंट गो विद ग्राफ ऑफ कोर्स, है ना? मेरे को ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर गुड, जिसमें से सेकंड वाला तो एब्सोल्युटली वेरी गुड है। तो सेकंड वाली अप्रोच से अपन जाने की कोशिश करते हैं। सेकंड वाला अप्रोच काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें आप क्या करो, एफ ऑफ -x फाइंड करो। सुनो अप्रोच, एफ एक्स लिखा है आपके पास, एफ ऑफ -x निकालो। एफ ऑफ -x कैसे निकालोगे? दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां -x डाल दो और दोनों फंक्शन को गत्स की तरह जोड़ दो। जोड़ दो। जैसे ही आप जोड़ोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x हर ब्रांच के लिए जीरो होना चाहिए, ब्रांच बाय ब्रांच जोड़ना, है ना? यहाँ पे एक ब्रांच में हमको मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या हम मूर्ख है? देखते हैं। -1 से 1 के बीच में यहाँ पे मॉड वर्ड फंसा के दिया है इसने। मॉड खोल दो, मैंने आपको हमेशा सिखाया मॉड खोल दिया करो। -1 से 1 के बीच में कोई सुंदर नंबर बताओ। 0। यू कैन टेक एनी नंबर, एनी नंबर। समझो ना, इस इंटरवल के लिए सब कुछ वैसे ही बिहेव करेगा। तो इफ यू टेक -1 to 1 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर भी लेते हो तो ये वाला मॉड पॉजिटिव आएगा। 0 लेते हो तो भी पॉजिटिव आएगा, और 1 से छोटा कोई भी नंबर लेते हो, 0.99, तो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला मॉड पॉजिटिव है ऑलवेज। और ये 1+x है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा मुझे। तो ये -1 to 1 है ना? ठीक है। तो -1 to 1 के बीच में अगर अपन सोचे तो 0 डालो पॉजिटिव, -1 डालो 0, 0.99 नेगेटिव डालो, -0.99 पॉजिटिव, है ना? और पॉजिटिव नंबर डालेंगे तब तो पॉजिटिव है ही। तो ये वाला मॉड तो वैसे ही आपको बेवकूफ बना रहा है, इट इज पॉजिटिव। सो यू कैन रीराइट दिस मॉडुलस एज, बाहर μ-7 है उसको वैसे ही रहने दो, और अंदर वाला 1 - x, ये नेगेटिव है ना, कि ये पॉजिटिव है? मैं भूल जाता हूँ यार, रुको। हाँ, दिस मॉड, क्या बेवकूफ बना रहा है अपने को वो। दोनों मॉड एज इट इज खुल जाएंगे, बोथ द मॉडुलस आर पॉजिटिव। ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, ये -x और ये +x को काट देंगे तो बचेगा 2। तो ये वाला पूरा फंक्शन जो है ना वो रिड्यूस डाउन होके क्या हो जा रहा है, 2 टाइम्स μ-7। ठीक है। 2 टाइम्स μ-7, इसको मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ, दिस इज
what we are getting from this branch. Okay, so what I will do, I will make f of माइनस एक्स का ब्रांच ऑल्सो, और दोनों को जोड़ देंगे। सच बता रहा हूँ मैं, सबसे आसान तरीका वही है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का ब्रांच यहीं पे बना रहे हैं अपन, यहीं पे एफ ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पे तो मेरा वीडियो आता होगा ना यार, यहाँ नहीं बनाते, रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स का ब्रांच बना देते हैं। यस। तो कैसे बनाओगे? दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स डाल दो फॉर द सेम इंटरवल, मतलब इंटरवल ये जो लेस देन -5 वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -5 ये चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे माइनस एक्स डाल दोगे तो एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स का स्क्वायर सेम होता है। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच। सेकंड ब्रांच क्या आ रही है हमारे पास? एक्स प्लस लैम्डा, ये हो जाएगी माइनस एक्स प्लस लैम्डा। एंड द इंटरवल वॉज -5 टू -1। तो -5 से लेकर, अच्छा एक्स की जगह -5 इधर भी तो आएगा, एक्स की जगह -5 इधर भी आएगा ना। मैं भूल जाता हूँ, तो ये चीज मैंने चेंज नहीं करा, तो ये चीज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस +5। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +5। शांति रखेंगे। देखते हैं अगला। यहाँ पे भी माइनस एक्स डाल दो, तो -x -5 इज लेस देन -x। और ऊपर क्या लिखा है? टू मच ऑफ स्क्रोलिंग है ना। चलो कोई नहीं, जस्ट अ मिनट। ओके ओके फाइन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? -x ना, -x -1। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा, 1 से 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। ये सब आपको रिवर्स करते आना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था? 2 μ - 7, इट विल स्टिल बी 2 μ - 7 विच इज अ कांस्टेंट। ओके, एंड द इंटरवल विल टर्न आउट 2। ये -1 to 1 है, तो -x यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1 to 1 इधर ऑल्सो। दिस विल बिकम x बिलोंग्स फ्रॉम -1 to +1। ओके, अगला। अगला है x + 6, दिस विल बिकम -x + 6। और यहाँ पे -x इज बिटवीन 5 to 1। तो अब आप बताइए मुझे x का रेंज कितना आ जाएगा? -5 to -1, -5 to -1। ठीक है, और लास्ट में -x आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 5 है, तो वो लेस देन -5 होता है। यहाँ पे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 3 - x²। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और इधर आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू -5। अच्छा ठीक है। अच्छा देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए एफ एक्स क्या था? व्हाट वाज एफ एक्स फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 5? पैरेलली लिख देता हूँ, पैरेलली। तो एफ एक्स का ब्रांच बना देते ना। ग्रेटर देन इक्वल टू -5 के लिए एफ एक्स वॉज 3 - x²। समझो ना, उल्टा हो गया बेटा सब कुछ, पासा पलट गया। और 1 से 5 के बीच में एफ एक्स क्या था? x + 6। तो 1 से 5 के बीच में एफ एक्स कितना है? x + 6। इसको इसके पैरेलली लिख रहा हूँ मैं, पैरेलली। ये एफ एक्स का ब्रांचिंग है ना। तो आप मेरी भावनाओं को समझो, है ना क्या कर रहा हूँ मैं इधर। फिर -1 से 1 के बीच में एफ एक्स कितना है? 2 μ - 7। तो 2 टाइम्स μ - 7, -1 से 1 के बीच में सेम इंटरवल। फिर -5 से -1 के बीच में कितना है? एक्स प्लस लैम्डा। ठीक है, एक्स वॉज एक्स प्लस लैम्डा। और लेस देन इक्वल टू -5 के लिए x² - 3। तो लेस देन इक्वल टू -5 के लिए x² - 3 है। ठीक है, ये किसका ब्रांच है पता है आपको? ये ब्रांच है एफ ऑफ एक्स का, फॉर द सेम इंटरवल्स। ये है एफ ऑफ -x, ये एफ ऑफ -x है फॉर द सेम इंटरवल। आपको दोनों को जोड़कर जीरो करना है, क्योंकि ऑड फंक्शन के लिए एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ एक्स 0 होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ दो। दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ एक्स, और सेम इंटरवल्स के लिए ही जोड़ना है। ठीक है, तो बहुत ही एक्सेलेंट क्वेश्चन है। तो अब तक तो इट हैज बीन वेरी गुड, वेरी कॉन्सेप्चुअल, वेरी सिस्टमेटिकली। आपको कैलकुलेटिवली देखना पड़ेगा, तो वेरी कैलकुलेटिव ऑल्सो, बट ठीक है। देखते हैं ना इधर अपन क्या कर सकते हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इस इंटरवल के लिए पहला फंक्शन है x² - 5, और दूसरा फंक्शन है 3 - x²।
ठीक है, दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐड करने पे जीरो आना चाहिए, हर एक ब्रांच लाइन से जीरो हो जानी चाहिए, हर एक ब्रांच। ठीक है, तो ये ब्रांच शुड बी जीरो। ठीक है, देखते हैं जीरो होती है कि नहीं होती है। ऐसे तो सारी ब्रांचेस जीरो होनी चाहिए, हम लोग सारी ब्रांचेस ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लैम्डा और म्यू निकालना है। ठीक है, 3 - x² ही है ना, 3 - x² और ऊपर वाला x² - 5 लिखा है मैंने, आई थिंक ये 3 होगा, माई मिस्टेक। हाँ, x² - 3 है ना। ठीक है, दिस इज x² - 3। वो मैंने गलत लिख दिया था बट सही टाइम पे पहचान लिया, तो ये जीरो आ गया। सेकंड क्या है? -x + λ। और इधर वाला क्या है? x + 6। दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये -x और +x तो कट जाएगा, λ + 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू -6 आ चुका है। ठीक है, म्यू वाली ब्रांच किधर है? ये रही, तो इधर है 2μ - 7। अच्छा, ये किस इंटरवल के लिए है वो आप लोग देख लोगे ना, ये 1 to 5। अब अगली क्या है? 2μ - 7, मतलब 2μ - 14। और यहाँ पर क्या बन रहा है? 2μ - 14 अगेन, तो 2μ - 14। ये किस x के लिए है? -1 to 1। तो ये है x बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जीरो होना चाहिए, तो डबल ऑफ 2μ - 14 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, विच मीन्स म्यू का वैल्यू 7 आ चुका है। बस यही चाहिए था मेरे को, पागल थोड़ी अपन पूरा सॉल्व करेंगे। तो म्यू आ गया, लैम्डा आ गया, और लैम्डा प्लस म्यू कितना आ जाएगा आपके पास? लैम्डा प्लस म्यू आ जाएगा 7 + - 6 विच इज इक्वल टू 1। दिस इज इट। इट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एट अ बिगिनर्स लेवल आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। ठीक है, सो इवन ऑड का अच्छा खासा एप्लीकेशन इसमें लगा है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरवल्स, नेगेटिंग द इंटरवल, रिवर्सिंग द इंटरवल एंड ऑल। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस हैज टू बी क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद अपन मोर देन वन करेंगे। मोर देन वन में अगला क्वेश्चन ये है, देखिए आप ध्यान से ना, ये वाला, ये हॉकी स्टिक प्रॉब्लम है। अगर आपने बाइनोमियल में पढ़ा है, अगर आपने बाइनोमियल में हॉकी स्टिक नहीं पढ़ा है, तो उसका मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। और ये अपन अगले वीडियो पे देखेंगे, तो फिर से उसकी भी आई बटन में डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है अपनी स्क्रीन पर। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यार, आई जस्ट नोटिस्ड कि इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंट मिस है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसको रिकरेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, एंड वहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक उसको सब कुछ समझ में आया होगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 ना। तो 5 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। 5 अलग से रहेगा और 6 भी अलग से रहेगा, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, इसका मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। सी यू वेरी सुन। थैंक यू एवरीवन।